जो राजा होता है उसके जो बड़ी समस्याएं, कहीं प्रजा दुखी न हो जाए, घर परिवार में कहीं दुख न हो जाए। मंत्री होते हैं, कहीं मंत्री से कोई गलती हो जाए, सभी प्रकार की जिम्मेदारी राजा की ही तो होती है। और ये अम्बरीश उस समय पे ऐसे राजा थे, भगवान के भक्त। इन्होंने जो इनके मंत्री थे, देखिए जो भगवान की कृपा होती है, जब ये जीव भगवान से प्रेम करता है तब भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सभी अनुकूल बन जाते हैं। जो लोग तुमसे बैर करने वाले होते हैं वही तुमसे प्रेम करने लगते हैं जब भगवान की कृपा होती है, और सभी व्यक्ति तुम्हारे अनुशासन में चलने लगते हैं। अम्बरीश महाराज ऐसे प्रभावशाली राजा थे कि इनके जो मंत्रिमंडल था, प्रधानमंत्री या और मंत्री या और मंत्री, सभी इनके अनुशासन में चलते थे। और ये मंदिर में अपने कन्हैया की पूजा करते रहे। इनको ये नहीं मालूम था कि हमारे प्रजा में कौन दुखी है, कौन सुखी है, घर परिवार में कौन दुखी है, कौन सुखी है, इस प्रकार से कौन कार्य करता है, कौन कार्य नहीं करता है। ये अपने मंदिर में घुस जाते थे और भगवान की आराधना में इतने तल्लीन रहते थे कि इनको राजकाज का कुछ भी मालूम नहीं होता। जब ये भगवान के बिल्कुल अधीन हो गए, उस समय परम पिता परमेश्वर ने सोचा, ये एक ऐसा राजा मेरा भक्त है, इसके लिए मुझे कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि हमको जानकर, हमको समझकर, हमसे प्रेम करके ये दूसरा तो कोई कार्य करता ही नहीं है। तो उन्होंने अम्बरीश की सुरक्षा के लिए और अम्बरीश का राज्य अच्छे से पूरे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसलिए भगवान ने अपना चक्र इनके राज्य पे छोड़ रखा था। देखिए भगवान की कृपा। अभी इन्हें कुछ नहीं मालूम है कि हमारी सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु जी ने चक्र हमारे इस राजधानी के ऊपर छोड़ रखा है। कोई आगंतुक इधर से कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कोई प्रजा में किसी प्रकार का दुख और बैर भाव नहीं हो सकता। उस चक्र का ऐसा प्रभाव था। और जो मंत्रिमंडल था वो पूरा का पूरा अच्छे ढंग से विधिवत कार्य करता था। और ये सिर्फ भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इन्हें ये कुछ भी नहीं मालूम था, ये तो सिर्फ परम पिता परमेश्वर की भक्ति करते थे। जो लोग परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का अभ्यास करते हैं, भगवान ये नहीं सोचते कि ये हमारा ज्यादा भक्ति करता है इसलिए ज्यादा प्रिय है, ये हमारा थोड़ी भक्ति करता है इसलिए थोड़ा प्रिय है। ऐसा नहीं है। भगवान के अधीन होने का जो अभ्यास करता है, जैसे हम लोगों को भगवान से प्रेम बिल्कुल नहीं होता है ही नहीं, तो वो कहाँ से, तो हम भगवान से अलग रहते हैं। लेकिन अगर हम यही भगवान से प्रेम करने का अभ्यास करने लगे, अभ्यास का मतलब जब हमारा मन संसार में जाए तो हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का कोशिश करें। बस कोशिश करना, इतना ही कर्म हमको करना है, बाकी सारा काम प्रभु जी का हो जाता है। जैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा भगवान का चक्र कर रहा था, उसी प्रकार से ये रक्षा हुआ। विचार करना, इस प्रार्थना सभा के पास ऐसा क्या है जो हफ्ते में 2 दिन कथा होती है, इस पे क्या ऐसा है जो महीने में प्रभात फेरी होती है, ऐसा क्या इस पे है जो सुंदरकांड का पाठ होता है, ऐसा क्या इस पे है कि गरीब कन्या को देता है, मंदिर में भी देता है। और आज यहाँ तक पहुँच गया कि ये श्री रामचरितमानस का पाठ 7 दिन का ये प्रार्थना सभा करा रहे हैं। इस पे क्या है ऐसा? अरे इस पे न तो पैसा है
और न इसमें योग्यता है, न इसमें धनाढ्य लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाते हैं। क्या बात है, जानते हो, ये सिर्फ प्रभु जी की कृपा है, ये प्रभु जी का प्रेम है। जो लोग इसके विपरीत थे वो लोग इससे अनुकूल हो जाते हैं। जब कोई कार्य होता है तो सभी लोग सहयोग देने लगते हैं। ये उनकी कृपा है। उनकी कृपा कब है? हम लोगों के तो वो संस्कार नहीं है कि हम प्रभु जी से जुड़े रहें, निरंतर जुड़े रहे। ऐसी संस्कार नहीं है, न ऐसी साधना ही है। सिर्फ अभ्यास, सिर्फ एक बात सोचनी है, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे किसी भी प्रार्थना सभा सदस्य को ऐसा न मिले जिससे वो दुखी हो। कर्म का फल चाहे जैसा उसके पास हो, लेकिन आप उसकी रक्षा करना। ये परमपिता परमेश्वर से बस इतनी ही प्रार्थना बहुत है, और बाकी तो करने वाले वो हैं, वो कभी किसी को कष्ट नहीं होने देते हैं। ये समझ लेना, कर्म का फल जरूर मिलता है, ये भी समझ लेना। क्यों कि भगवान ही तो एक सच्चे निर्णायक हैं। अगर हमने किसी को दुख दिया है और वो हमें क्षमा कर दें, तो बताइए उनकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? या उस कर्म का फल ही हमको न दे तो व्यवस्था चल सकती है? नहीं, कर्म का फल अपने आप और वो आएगा। लेकिन परमात्मा चाहे तो अशुभ कर्म का फल हमारा नष्ट नहीं कर देते हैं, और शुभ कर्म हमसे इतना करा देते हैं कि अगर हमसे अशुभ कर्म हुआ है एक, तो शुभ कर्म 10 करा देंगे, जिसके पुण्य के प्रभाव से वो अशुभ कर्म एक अपने आप समाप्त हो जाएगा। प्रभु जी की व्यवस्था होती है, वो सारे कार्य अपने भक्त के स्वयं संभालते हैं, स्वयं करवाते हैं और स्वयं करते हैं। यही रहस्य अगर हम और आप समझ जाएं तो परम धाम हमारे लिए दूर नहीं है। भगवान न हमसे ईश्वर दूर है और न ईश्वर का धाम दूर है। हमको यह रहस्य अगर हम समझ जाएं, बस इतना रहस्य समझने के लिए हमको सत्संग में आना होगा। इसी रहस्य को समझने के लिए हमको परम पिता परमेश्वर से निरंतर जुड़ने का अभ्यास करना होगा। हर प्रकार से, देखने से भी, सुनने से भी, बोलने से भी, चाहने से भी, कर्म करने से भी। कोई भी कर्म करो संसार का, चाहे वो जीविका उपार्जन का हो, चाहे वो परोपकार का हो, चाहे वो पूजा पाठ का हो, हर काम में हे परम पिता परमेश्वर, इसका फल हमको एक ही देना कि किसी भी प्रकार से हम आपसे अलग न हो। भगवान से जुड़ने का अभ्यास, भगवान से प्रेम मांगने का अभ्यास। अरे परमात्मा जी के हमारे अपने हैं, हृदय में भी हैं, बाहर भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं। हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? अलग सिर्फ हम इसी तरीके से होते हैं कि जब हम अपने ईश्वर को भूलते हैं, संसार में जब हम जाते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। यही गलती हमसे निरंतर होती रहती है। इसी गलती के कारण वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। दूर होने का मतलब, हम जब 84 में जाएंगे तो हम कहाँ ईश्वर अपने प्रभु जी को स्मरण रख पाएंगे? कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे है, पेड़ है, पौधे, ये दुख सुख में ही उलझे रहते हैं पूरा जीवन। मरेंगे तो इसी में, जिएंगे तो इसी में, रहेंगे तो इसी में, और जाएंगे तो इसी में। वो यही सब जानते हैं, दुख और सुख दो चीजें जानते हैं और कुछ नहीं जानते। क्योंकि वो जब मनुष्य शरीर मिला तब इन्होंने ईश्वर से अपना संबंध बनाया नहीं। जब मौका था तब संबंध बनाया नहीं, और जब यहाँ से जाने का समय आया, जब वो संस्कार ही नहीं है, तो कैसे कथा में आ जाओगे? जब कथा में आओगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा कहाँ से?
ये तो कथा ही तो ज्ञान देती है सच्ची तरीके से कि हमको भोजन कैसे करना है, हमको जीवन कैसे जीना है, हमको दूसरों से व्यवहार कैसे करना है। ये तो कथा बताती है। और कथा में ये जीव आ नहीं पाता है, क्योंकि अगर